Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start. Grade 8 Maths Exercise 6.7 Question number 1. अच्छा इसमें एक ही क्वेश्चन में है, सारे पार्ट दिए हुए हैं 10 तक. फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग. क्यूब क्या होता है? जैसे हमने पहले स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर का मतलब 2 था और अब क्यूब का मतलब क्या है 3. ठीक है, स्क्वायर 2 था और यहाँ पे क्यूब आ गया, क्यूब का मतलब है 3. 3 में यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा बट थोड़ा सा चेंज आएगा. जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ होगा लेकिन ऐसे होगा ए क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट बी क्यूब. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसको हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बहुत ईजी क्वेश्चन है. जैसे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला याद किया था, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बआसानी क्यूब का फॉर्मूला याद हो जाएगा. अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करना याद करना है. ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा और फॉर्मूला किस तरह से पुट होगा. ओके, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 3x प्लस 2. सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है क्यूब का. फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी. ठीक है, अब कुछ जगह यही फॉर्मूला इस तरह से है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी क्यूब प्लस. ठीक है, जैसे हमने पहले स्क्वायर का पढ़ा था, कुछ जगह पे ये था कि जो ए क्यूब स्टार्ट में और बी ए स्क्वायर स्टार्ट में था और बी स्क्वायर एंड पे था. तो इसमें सेम ऐसे ही है कि एक वही फॉर्मूला सेम है. कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कुछ जिसको जैसे साइन लगती है वो इस तरह से यूज़ करते हैं इसको. कुछ ए बी क्यूब जो है स्टार्ट में रखते हैं और कुछ ए पहले और क्यूब बी बाद में रखते हैं. जिस तरह आपको इस लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करवाऊँगी. ठीक है, यहाँ प्लस था इसलिए हमने प्लस का फॉर्मूला लगाया, और अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस सेम एज इट इज ऐसे आएगा कि जहाँ जहाँ प्लस है हमारा वहाँ माइनस आ जाएगा सारा साइन. ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा. चलिए हम इसको सॉल्व करें. तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट प्लस ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब मेरा ख्याल है आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से दिए हुए हैं और इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व किए हुए हैं और आंसर भी ऐसे ही गिवन है. तो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह कर लें. आगे पीछे होने से इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे. ए हमारे पास क्या है? ये 3x हमारा ए है और जो 2 है वो हमारा बी है. तो ए हमारे पास क्या है? 3x और बी हमारे पास क्या है? 2. ए वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा? फर्स्ट में 3x, सेकंड वैल्यू में b, और यहाँ पे a की वैल्यू आएगी जो कि 3x है और यहाँ b की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास 2 है. अब आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. 3 का क्यूब लें. 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27. तो यहाँ 27 आएगा और x का क्यूब एज इट इज आएगा क्योंकि x को अगर हम लोग क्यूब रूट लें तो क्यूब ही आएगा. प्लस 2 का क्यूब रूट लें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 हो जाएगा. प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 के साथ x आएगा इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा. अब आपकी बुक में जो आंसर है वो यहीं तक दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ तक आंसर है. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, कुछ बुक्स में जो पुरानी बुक है उसमें आंसर इस तरह से गिवन है कि यहाँ तक करके उसके बाद भी आगे सॉल्व किए ये सारी वैल्यूज इस तरह आ जाएंगी और 18x अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. जैसे 18 पहले 3 से होगा फिर 18 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन जो न्यू बुक आई है आपकी उसमें जस्ट यहाँ तक आंसर है. तो अगर आप यहाँ तक आंसर सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, अगर आगे कर लेते हैं तो भी ठीक है, इस चीज़ से कोई इशू नहीं आएगा. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ओके, क्वेश्चन 2 देखें. क्वेश्चन 2 में गिवन है x स्क्वायर माइनस 9. सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे. इसमें फार्मूला में चेंजिंग आ जाएगी. फर्स्ट वाले में था प्लस और इसमें है माइनस. तो इसका क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी. जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ हमारा माइनस आ जाएगा. सेम ऐसे इसको पहले पुट करेंगे. ए मतलब फार्मूला पुट करेंगे लेकिन अंदर वैल्यू नहीं लिखेंगे. ठीक है,
क्योंकि इस तरह हमारे लिए आसानी रहेगी। बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी इंटू ब्रैकेट। अब a हमारा x है और जो b है वो हमारा 9 है। एक्स स्क्र a आ रहा है तो एक्स स्क्र b में आएगा 9 और 9 किस तरह लिखेंगे, a में फिर लिखेंगे एक्स स्क्र, b में लिखेंगे 9, यहाँ भी एक्स स्क्र और यहाँ पे 9। अब इसको सॉल्व करें तो ये एक्स ऐसे जाएगा और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एक अंदर है तो एक बार 3 2 6 हो जाएगा। माइनस अगर 9 का हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो मीन्स 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यह आएगा 729। 729 माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 और 27 को x से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे करेंगे, 3x से किया तो 3x स्क्र, 3x स्क्र को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27x स्क्र और इंटू ब्रैकेट x स्क्र माइनस 9 एज इट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सीक्वेंस से लिख सकते हैं, जैसे कि x6 पहले लिख लें, 27 एक्स स्क्र इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्र माइनस 9 माइनस 729। ठीक है, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, दोनों आंसर ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन प्लस वाला फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला लिखें सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इंटू ब्रैकेट। अब a हमारे पास क्या है 4x, b हमारे पास क्या है 3y, पहली वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, सेकंड वैल्यू इसमें आएगी, देन फिर a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 3y। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 4 का हम लोग क्यूब लेते हैं तो हमारा मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो 64 आ जाएगा, 64x और क्यूब एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 का क्यूब रूट है 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 27y क्यूब मल्टीप्लाई प्लस 3 4 12, इसको फिर से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो ये 36xy इंटू ब्रैकेट 4x प्लस 3y, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी फार्मूला जो है ये हम लोग अगर b को एंड पर लगाएं और बाकी ये वाली वैल्यूज दरम्यान में लिख लें तो भी कोई मसला नहीं, अगर ऐसे लिख लें तो भी कोई मसला नहीं, जैसे आप लोगों को आसान लगे आप लोग वैसे लिख सकते हैं। अब चलेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है a माइनस 7b। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या था हमारे पास, a क्यूब माइनस माइनस लगाना है, b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b इंटू ब्रैकेट। अच्छा, अब a पे पहले वाले लगा लेनी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट माइनस a माइनस b क्लोज ब्रैकेट। a हमारे पास a ही है और b हमारे पास 7b है, a में a आएगा, b में 7b आएगा, यहाँ पे भी सेम a में a आएगा और b में 7b आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, a का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a का क्यूब रूट a क्यूब ही आएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो हमारे पास आता है 343 b क्यूब का क्यूब आएगा b का। ठीक है, माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 3 7 21 और 21ab आएगा, 21ab ब्रैकेट a माइनस 7b एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर हमने फॉर्मूला लगाया था इस तरह से कि a क्यूब और माइनस b क्यूब हमने फर्स्ट पे लिखे और बाकी बाद में, अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि a क्यूब पहले और b क्यूब एंड पे लिखेंगे तो आप लोगों का भी आंसर वही आएगा जो बुक के एंड पे है। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है 64x स्क्वायर बट यहाँ पे 64x क्यूब आएगा,
थोड़ा तवज्जो से देख लीजिए, अक्सर ऐसे मिसप्रिंट भी हो जाते हैं बुक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, y माइनस 2x, तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा, माइनस वाला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b, ये फॉर्मूला दोबारा यूज़ होगा। और अब यहाँ पे y जो है वो हमारा a है और जो 2x है वो हमारा b है। पहले हमने पैटर्न बना लेना है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे a क्यूब क्या है y, b क्यूब क्या है 2x क्यूब, 3 a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 2x, और यहाँ पे दोबारा y और 2x। जब y क्यूब को ओपन करें तो हमारे पास y क्यूब ही आता है, माइनस 2 की वैल्यू क्यूब लें तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8x क्यूब माइनस 3 टू ज़ा 6 और 6xy आ जाए यहाँ पे 6xy। आपने इसको अरेंज कर लेना है क्योंकि हमारा देखें 3y 2x है, तो 3y और 3 टू ज़ा 6 6yx आएगा। तो आपने क्या करना है, अरेंज करना है x पहले और y बाद में, और इंटू ब्रैकेट y इंटू माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी 10 क्वेश्चन हैं तो जो कि हम लोग 5 कर चुके हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा, बाकी के जो 5 क्वेश्चन रह गए वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।